सबसे पहले बात करेंगे चिनार ओपन गेम्स की। चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 आज से शुरू हो रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं में स्कीइंग, क्रॉस कंट्री और अन्य मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं 15वीं कोर के जीओसी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आपको बता दें कि कई जगहों के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 की आज से शुरुआत हो रही है। इन प्रतियोगिताओं में स्कीइंग, क्रॉस कंट्री और अन्य मुकाबले भी शामिल हैं और बताया जा रहा है कि 15वीं कोर के जीओसी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो इसकी तैयारियां की गई थी और अब से कुछ देर बाद ही ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जिसे चिनार ओपन विंटर गेम्स टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। हर साल ये प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 की अब से कुछ देर बाद ही शुरुआत होने वाली है। आपको बताते चलें कि इसे लेकर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और इन प्रतियोगिताओं में जो अहम मुकाबले होने वाले हैं वो स्कीइंग, क्रॉस कंट्री और अन्य मुकाबले हैं, जिन पर सबकी नजर रहेगी। बड़ी तादाद में लोग इसे देखने आने वाले भी हैं। और 2023 की अगर बात की जाए तो इसकी आज से शुरुआत हो रही, क्योंकि चिनार ओपन विंटर गेम्स हर साल होते रहे हैं और इस बार भी आज से इसकी शुरुआत होगी। बताया जा रहा है कि 15वीं कोर के जीओसी भी आज के कार्यक्रम में भाग लेंगे। खिलाड़ियों में काफी उत्साह है, क्योंकि हर साल ये मुकाबले होते हैं और इन खिलाड़ियों में भाग लेने के लिए यूटी और इसके अलावा बाहर के खिलाड़ी भी इसमें शिरकत करते हैं। तो आपको बताते चलें कि चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 की आज से शुरुआत हो रही है। सैकड़ों खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और यही वजह है कि खिलाड़ी आज के इस टूर्नामेंट को लेकर, इस विंटर गेम्स को लेकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 की आज से शुरुआत हो रही है। इसमें यूटी के अलावा दूसरे स्टेट के खिलाड़ी भी भाग लेंगे और खिलाड़ियों में काफी उत्साह है, क्योंकि साल में एक बार चिनार ओपन विंटर गेम्स होते हैं और इन विंटर गेम्स में बड़ी तादाद में खिलाड़ी भाग लेते हैं और यहां पर विजेता खिलाड़ियों के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ने का मौका भी इनके पास होता है। तो चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 आज से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गुलमर्ग की खासतौर से बात की जाए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ढलाने हैं, बर्फ़ की ढलाने हैं, जिस पर स्कीइंग करते खिलाड़ी नज़र आएंगे। जो स्कीयर्स हैं वो स्कीइंग करेंगे। क्रॉस कंट्री यहाँ पर होगा और इसके अलावा जो झीलें हैं इनमें भी कई मुकाबले होते हैं। और इसके अलावा स्कीइंग के लिए सबसे अहम माना जाता है गुलमर्ग की अगर बात करें, गुलमर्ग में बर्फ़ के जो ढलान हैं वो स्कीयर्स के लिए काफ़ी मौजू होती हैं। तो ऐसे में चिनार ओपन विंटर गेम्स का साल भर इंतजार रहता है और आज से चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 की शुरुआत हो रही है। इसका शुभारंभ होने वाला है। तो इन प्रतियोगिताओं में स्कीइंग, क्रॉस कंट्री और अन्य मुकाबले भी शामिल हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि 15वीं कोर के जीओसी कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। हमारे सहयोगी भी इस पर जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी देर में बाकायदा की शुरुआत होगी, क्योंकि चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 आज से बाकायदा शुरू हो रहे हैं और इन गेम्स को लेकर साल भर खिलाड़ी इंतजार करते हैं और यही वजह है कि खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि चिनार ओपन विंटर गेम्स में हिस्सा लेने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाने का खिलाड़ियों के पास एक अच्छा मौका होता है। इसके अलावा गुलमर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बर्फ के पहाड़ हैं, बर्फ के जो ढलान हैं, वो स्कीइंग के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर दुनिया भर के जो स्कीयर्स हैं वो सर्दी के मौसम में आते हैं स्कीइंग करने के लिए और इसी वजह से जब विंटर गेम्स होते हैं तो इसमें बड़ी तादाद में यूटी और यूटी के अलावा दूसरे राज्यों के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। और चलिए इसी खबर पर और अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 की आज से शुरुआत हो रही है, किस तरह की तैयारी की गई है, खिलाड़ियों में कितना उत्साह है?
देखिए हुरारा, जिस तरह हम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि विंटर गेम्स के लिए गुलमर्ग सबसे ज़्यादा मशहूर जगह है और अच्छी जगह है विंटर खेलों के लिए। और अगर इससे पहले भी खेलो इंडिया की बात करें, क्योंकि 3 एडिशंस जो है वो गुलमर्ग के खेले गए हैं। और अब फौज की अगर हम बात करें, क्योंकि चिनार कोर की अगर बात करें, चिनार कोर ने एक अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि जो कश्मीर के नौजवान हैं उनको विंटर गेम्स की तरफ रागिब करने के लिए, उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए, उनको इस शौक को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है, एक अच्छी पहल उठाई है कि गुलमर्ग के अंदर आज से वहाँ एक रोज़ा जो चिनार कोर का जो विंटर गेम्स है उन्होंने स्टार्ट किया है, उसमें एज ग्रुप है और 16 से यानी 21 साल तक जो एज ग्रुप बच्चों को वहां पे रजिस्टर किया गया है। करीबन आज जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की है, करीबन 500 के करीब जो बच्चे हैं वो उन्होंने रजिस्टर अपने आप को किया है। और आज जो 15 कोर के चिनार कोर के जो जीओसी है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, वो वहां पे आ रहे हैं कि बच्चों को हौसला बढ़ाएंगे और उनको बाकायदा तौर पे समझाएंगे कि किस तरह विंटर गेम्स जो है हमारे कश्मीर के अंदर जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है तो यहाँ के नौजवानों को इन खेलों में अपना भाग लेना चाहे और हिस्सा लेना चाहे और अपनी सलाहियतों को निखारना चाहे, टैलेंट को दिखाना चाहे। और जिस तरह हम गुलमर्ग की इन चोटियों की बात करें, इन्हीं स्लोप्स पे जो आरिफ खान है, वसीम अहमद भट्ट है और इसी तरह बहुत सारे स्कीयर्स जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे उन्होंने कम्पीट किया है, मुकाबले में हिस्सा लिया है, ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है। और इसके साथ साथ जो एक पहल फौज ने की है और इससे पहले जो सरकार की तरफ से हो रही थी, विंटर स्पोर्ट्स की तरफ से हो रही थी, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो पहल हो रही थी या टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, अब फौज भी सामने आ रही है। फौज भी बच्चों को इस विंटर गेम्स को रागिब करने के लिए, उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए, उन्हें जो मुख्तलिफ जराइम होते हैं उनसे हट के जो एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए फौज की कोशिश है, वो काफी सराहनीय है। हुरेरा, बिल्कुल मुनीर, कहा जाता है कि खासतौर से गुलमर्ग की अगर बात करें तो यहाँ के जो बर्फ के ढलान है वो दुनिया भर स्कीयर्स के बहुत पसंदीदा हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि जो खिलाड़ी इन विंटर गेम्स में हिस्सा लेंगे उनके लिए आगे चलकर नेशनल लेवल और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर जाने का बहुत अच्छा मौका रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है हुरैरा जी, क्योंकि जिस तरह हम गुलमर्ग में हमने देखा है, क्योंकि गुलमर्ग सिर्फ जो स्पोर्ट्स काउंसिल सिर्फ से ही जरिए से ही यहाँ पे गेम्स नहीं, बल्कि मुख्तलिफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमीज है, उनकी तरफ से मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो सिर्फ कश्मीर से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे स्कीइंग और माउंटेनियरिंग का, और मुल्क भर से जो खिलाड़ी है, दुनिया जो आते हैं, फॉरेनर्स वहां पे गुलमर्ग में स्की करने के लिए आते हैं। और इससे एक बड़ा मजबूत पहलू जो कश्मीर के नौजवानों के लिए माना जाता है कि वो आगे चलकर, क्योंकि काफी सलाहियतें हैं अगर हम गुलमर्ग के आसपास के इलाके की बात करें, क्योंकि वहां से जो छोटे बच्चे हैं वहां से लेकर बड़ों तक जो लोग हैं वो स्कीइंग कर रहे हैं, स्की में महारत हासिल कर रहे हैं। और इसके साथ इससे जो फौज की तरफ से ये पहल उठाई जा रही है या मुख्तलिफ एकेडमीज है, उनसे वाकई तौर पर जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा मौका मिलता है और अच्छा मौके की जो गनीमत उन्हें समझनी चाहिए, क्योंकि जब वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, मुकाबले कर सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे बच्चों की नुमाइंदगी की है। और ये एक अच्छा मौका है बच्चों को, क्योंकि विंटर गेम्स की तरफ रागिब करने के लिए एक अच्छी पहल मानी जाती है। हुरैरा, बिल्कुल मुनीर, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? कितनी देर में बाकायदा इस चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 की बाकायदा शुरुआत होगी और इसके अलावा कितनी बड़ी तादाद में खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हैं और उनके लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए हुरैरा, ये 2 जगहों पर ये मुकाबले होंगे। एक तो गुलमर्ग गोल्फ क्लब जो है वहाँ पे ये मुकाबले होंगे और इसके साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो है उसके अंदर भी कुछ मुकाबले होंगे। और ये सुबह 9 बजे ये होंगे ये गेम्स मुख्तलिफ जगहों पे, और उसके बाद 12:30 बजे जो है जीओसी जो है 15 कोर के वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और वहां तबादले ख्याल करेंगे बच्चों के साथ, और जो बच्चे पोजीशन हासिल करेंगे उनका एजाज से नवाजा जाएगा। और इसके साथ साथ गुलमर्ग में मुख्तलिफ स्लोप्स है, वहाँ पे ये मुकाबले हो रहे हैं। और करीबन अगर हम खिलाड़ियों की बात करें, खिलाड़ियों करीबन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है ऑफिशियली, और करीबन 400 से ज़्यादा जो खिलाड़ी जिन्होंने रजिस्टर किया है अपने आप को, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि 16 से, मैंने पहले भी बताया है, 16 से जो 21 साल की उम्र के जुमरे में जो आते हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मुकामी लोग हैं और बहुत सारे जो
नौजवान है वो वहाँ वो देखने के लिए कि किस तरह बच्चे वहाँ पे शमूलियत कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं काफ़ी तादाद में। गुलमर्ग में जब हम कोई भी इवेंट होता है तो बहुत सारे लोग जो है शायकीन भी आते हैं, और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया होता है अपने आप को, वो भी वहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आते हैं, ताकि ये मैसेज जो है पूरे वादी कश्मीर के कोने कोने में पहुँचे, ताकि बच्चों में जो शौक है, ज़ौक है, वो बढ़ सके। जी हुरैरा। बिल्कुल मुनीर, अभी तक तो गुलमर्ग को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जाना जाता था, बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहां पर पहुंचते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि यहां पर स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। जिस तरह से खेलो इंडिया अभी हुए और उसके बाद चिनार ओपन विंटर गेम्स हो रहे हैं, तो इस तरह से अब गुलमर्ग या इस जैसे जो मकामात यूटी के हैं उन्हें अभी स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता दिख रहा है। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है रारा जी की। जिस तरह हमने गुज़श्ता सालों से, सदियों से जब हम देखते हैं गुलमर्ग को सिर्फ टूरिज्म के लिहाज से, एतबार से काफ़ी अहम जगह मानी जाती थी, और गुज़श्ता कई सालों से जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया का मिशन उठाया है, और तब से जो गुलमर्ग में विंटर गेम्स का है उसमें बहुत सा चलन बढ़ने लगा है, क्योंकि गुज़श्ता 3 सालों से जिस तरह खेलो इंडिया वहाँ पर हुआ है, और अब जो वहाँ पर मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से मुख्तलिफ गेमें हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो विंटर गेम्स है वो बढ़ने लगा है। और इतना ही नहीं, बल्कि कश्मीर के अंदर चाहे गुरेज हो, दुधपथरी हो, तोसे मैदान हो और पहलगाम हो, इन जगहों पे भी अब एस्टेब्लिश किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ताकि विंटर गेम्स हैं उन जगहों पे भी बच्चों को रागिब किया जाएगा। उन जगहों पे विंटर गेम्स जो मुख्तलिफ मुकाबले हैं वो उनको मुनाकिद किया जा रहा है, और गुलमर्ग इसमें सर फहरिस्त है खास तौर पर, क्योंकि गुलमर्ग में इंटरनेशनल लेवल के स्लोप्स मौजूद है। इन स्लोप्स पे जो फॉरेनर्स की कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स वहां पे आते हैं, उस लिहाज से, उस एतबार से सयाहत के साथ साथ जो विंटर स्पोर्ट्स है उसमें काफी सारी फहरिस्त माना जाता है, और काफी बहुत सारा जो पॉजिटिव मस्बत रोल जो रहा है सयाहत का भी, और इसके साथ साथ जो टूरिस्ट जो आते हैं वो खास तौर पे कुछ लोग शौकिया तौर पे स्कीइंग भी करते हैं। तो उस लिहाज से, और इंडियन इंस्टीट्यूट जब बना है 2007 में गुलमर्ग के अंदर, तब से जो मुल्क के स्कीयर्स हैं, दुनिया के स्कीयर्स है, उनका जो रुझान है वो जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ने लगा है, खासतौर पर गुलमर्ग की तरफ बढ़ने लगा है। तो जाहिर है कि जो कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मकामात हैं उनको भी एस्टैब्लिश किया जा रहा है, और गुलमर्ग में ज्यादा तौर पे ये दिखाई देने लगा है। हुरैरा, चलिए मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही गेम्स शुरू होंगे तो आपके पास दोबारा लौटेंगे और अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 का आज से शुरुआत होनी है। जिस तरह से हमारे सहयोगी गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में आज के इन खेलों को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।